नमस्कार। अहमदाबाद के पास जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा हुआ है, उसने वाकई सबको हिला के रख दिया है। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी दुखद घटना पर जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और हमारा मकसद यही है कि जो भी फैक्ट्स अब तक सामने आए हैं उन्हें ठीक से समझें। बिल्कुल। ये विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था। VTANB अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि टेक ऑफ के कुछ ही पलों में यह हादसा हो गया। हाँ 242 लोग सवार थे और सिर्फ एक व्यक्ति बचा। ये हुआ कैसे, जरा इस पर बात करते हैं। देखिए, जो घटनाक्रम है वो अविश्वसनीय रूप से तेज था। फ्लाइट ने दोपहर को करीब 1:38 पर टेक ऑफ किया और टेक ऑफ के सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही मेडे कॉल आ गई। 1 मिनट के अंदर मेडे कॉल, मतलब सीरियस इमरजेंसी वाली कॉल। हाँ बिल्कुल, ये पायलट्स की तरफ से एक औपचारिक संकट का संकेत होता है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस मेडे कॉल के सिर्फ 36 सेकंड बाद 36 सेकंड? हाँ, सिर्फ 36 सेकंड बाद विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया। ओह, मतलब टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक कुल मिलाकर 2 मिनट भी नहीं लगे। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल, इतना कम समय, ये किसी सामान्य तकनीकी खराबी जैसा नहीं लगता। जांच के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जाहिर है टक्कर बहुत जबरदस्त हुई होगी। हाँ, बहुत विनाशकारी। विमान में जो 242 लोग थे, 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स, उनमें से 241 की दुखद मृत्यु हो गई। और क्योंकि विमान एक आबादी वाले इलाके में गिरा हॉस्टल पर, तो जमीन पर भी नुकसान हुआ होगा। हाँ, ये हादसा सिर्फ हवा तक ही सीमित नहीं रहा, जमीन पर भी कम से कम 39 लोगों की जान चली गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। ये वाकई एक बहुस्तरीय त्रासदी है। लेकिन इस सब के बीच एक खबर ये भी है कि विमान में कोई एक व्यक्ति बच गया। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये इस दुर्घटना का एक बहुत ही हैरान करने वाला पहलू है। 40 साल के एक यात्री हैं, विश्व कुमार रमेश। वो इस हादसे में अकेले जीवित बचे हैं। 242 में से सिर्फ एक? ये किसी चमत्कार जैसा लगता है। और सवाल भी उठता है कि किन हालातों में वो बच पाए होंगे। बिल्कुल। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर हुआ क्या? जांच किन चीजों पर फोकस कर रही है? क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, जब कोई हादसा इतनी जल्दी होता है तो कई संभावनाएं होती हैं। जांच करने वाले हर एंगल से देख रहे हैं, जैसे क्या इंजन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई, या फिर फ्लैप्स जो पंखों के हिस्से होते हैं स्पीड कंट्रोल के लिए, उनमें कोई दिक्कत थी। पायलट की कोई चूक? हाँ, मानवीय भूल भी हो सकती है। बिल्कुल। या फिर कोई बाहरी चीज जैसे कोई पक्षी टकरा गया हो, या प्लेन के स्ट्रक्चर में या किसी सिस्टम में अचानक कोई बड़ी खराबी आ गई हो। ये सब संभावनाएं हैं। अच्छा। हाँ, कोई प्रॉब्लम दर्ज नहीं थी। और ये भी बताया कि कैप्टन काफी अनुभवी थे और इंजनों की सर्विसिंग भी हाल ही में हुई थी। तो ये तो बात और भी उलझ जाती है। एक तरफ साफ रिकॉर्ड, अनुभवी पायलट, और दूसरी तरफ टेक ऑफ के फौरन बाद इतना भयानक हादसा। हाँ, यही विरोधाभास है। ये इशारा करता है कि शायद कोई ऐसी चीज हुई जो पकड़ में नहीं आई, कोई छिपा हुआ फैक्टर। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यही इस जांच की सबसे बड़ी पहेली है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इतना छोटा सफर, इतने ज्यादा हताहत और सिर्फ एक सर्वाइवर, ये सब मिलकर बताते हैं कि ये घटना कितनी असाधारण और दुखद थी। निश्चित रूप से। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एयर इंडिया कह रही है कि रिकॉर्ड साफ थे, पायलट अनुभवी थे, तो फिर टेक ऑफ के तुरंत बाद ऐसी विफलता के पीछे वो कौन सा अनदेखा कारण हो सकता है? यही वो जटिल सवाल है जिसका जवाब जांच टीम ढूंढ रही होगी। क्या ये कोई ऐसी खराबी थी जो इस तरह के विमान में पहले कभी देखी ही नहीं गई, या फिर कई छोटी छोटी चीजों का एक साथ होना, एक दुर्भाग्यपूर्ण कॉम्बिनेशन?